जय गुरु जी, महाराज की मेहर है और एक और मौका मिला, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ एक्साइटेड आई एम टू कनेक्ट एंड टॉक टू everybody again. It's a huge family and a wonderful one. महाराज की इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। शुरू करते हैं। मैं सोच ही रहा था कि जो मुझे सत्संग करना है वो करीब करीब सब कुछ किया जा चुका है, तो उसी मेन्यू को नए तरीके से कैसे परोसा जा सकता है, बस यही दिमाग में चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे मन में जो एक तरफ से फीलिंग आती है मैं उसको शुरू करता हूँ, और उसके बाद में जैसे जैसे महाराज कहलवाएंगे वैसे वैसे हम चलेंगे। आई होप दैट्स ओके, बिकॉज कोई सेट एजेंडा उस तरीके से नहीं है। मैं क्या सुना सकता हूँ जो ऑलरेडी नहीं सुना चुका हूँ। देखिए, गुरु महाराज की महिमा से शुरू करते हैं, और उसके लिए मैं अपने बाबा जी से, एक ग्रैंडफादर से एग्जाम्पल, एक स्टोरी सुनी थी। 1 मिनट लगेगा, लेट मी स्टार्ट विद दिस। मेरे बाबा किसी बड़े चौधरी के यहाँ गए गांव में, और उन्होंने बाबा जी को बताना शुरू किया कि उनके पास क्या क्या है। तो बताया कि 250 एकड़ जमीन है, इतने बैल हैं, इतने ट्रैक्टर हैं, और वगैरह वगैरह लंबी लिस्ट अपने ओनरशिप की बता दी। तो बाबा जी सुनते रहे और बाद में बोले कि चौधरी साहब, मैं तो अपनी थाली में देख लूंगा कि आपके यहाँ क्या है। यानी मोटे तौर पे यह है कि अपनी झोली में कुछ आया तो इसका कोई मतलब है, और नहीं आया तो फिर हो। तो जब हम अपने गुरु की महिमा की बात करते हैं तो उनकी एबिलिटी की बात तो करने के लायक हम है ही नहीं। ही इज हु ही इज, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो हमारे लिए करते हैं, हमारी झोली में आता है, एंड दैट इज एसेंस ऑफ महाराज लीगेसी, कि न केवल वो सर्व सक्षम है, बल्कि हमारी झोली भरने के लिए, हमारी थाली में परोसने के लिए महाराज के पास सब कुछ है, और उनका हाथ रुकता नहीं। और तीसरी चीज ये कि गुरु ऐसा क्यों करते हैं, एंड ही डज इट बिकॉज ही लव्स हिज संगत। और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। नीड्स नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू, ही डज इट आउट ऑफ शेयर लव, लाइक ए मदर। माँ को अपने बच्चे से क्या चाहिए, उसका सुसु पोटी धोती रहती है, उठाती रहती है, एंड नीड्स नथिंग इन रिटर्न बिकॉज शी लव्स हर चाइल्ड। और जहां पे प्यार नहीं होता, काम तो वहां भी हो जाते हैं, लेकिन वहां पे क्विट प्रो क्यों होता है, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। इट इज लाइक जैसे जॉब करते हैं, जिम्मेदारी तो वहां भी निभाई जाती है, लेकिन वहां आप ओनर के लिए काम करते हैं, वो आपको सैलरी देता है। प्यार में सौदा नहीं होता, एंड दिस इज एसेंस। सो एबिलिटी, responsibility which Guru takes for us, and love. ये चीज समझनी इसलिए जरूरी है कि एक बार ये समझ में आ जाए तो जो भी कुछ इधर उधर के हम कुछ कुछ करने लगते हैं ना, उनसे आपको डिस्टेंस बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। पता कैसे चले, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक शब्द है, जो हरि जपे सो हरि होई। यानी आप जिस गुरु की पूजा करते हैं, जिस गुरु से प्यार करते हैं, जिस गुरु से जुड़ गए हैं, और जिस गुरु के प्रति आपने सरेंडर कर दिया है, आप में वो गुण आने वाले हैं, आप वैसे ही हो जाएंगे। उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे चंद्रमा सूरज के सामने खड़ा हो गया तो उसकी रोशनी में रिफ्लेक्ट करेगा, तो चांदनी तो आप में से भी आएगी। रोशनी ना आए, आपकी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन चांदनी तो है। तो
चांदनी को देख के देखने वाले को चांद में सूरज का एहसास हो जाएगा, ये गुरु का भगत है, ये गुरु का डिवोटी है। उसमें ये तीनों गुण आने वाले हैं, योग्यता, जिम्मेदारी और प्यार। तो अब किसी को देख लीजिए, गुरु का भगत है और उसमें ये चीज है तो है, और नहीं है तो नहीं है। और है का पता चलता है कि हाउ यू ट्रीट अदर्स। जब आप गुरु का भगत जब इंटरेक्ट करता है दूसरे से, तो उसके इंटरेक्शन में तीनों चीजें दिखती हैं, दिखनी चाहिए। और सबसे पहले ये कहां दिखेंगी? कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। गुरु जब आपके साथ हैं और आपके घर में आ गए, तो उस घर का माहौल फिर गुरुमय हो जाए। वही गुरु जिसकी चांदनी में, जिसकी लाइट में आप रिफ्लेक्ट करके शाइन करते हैं, उस गुरु का प्यार आपके थ्रू दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता तो देयर इज ए डिस्कनेक्ट। उस पे बाद में आएंगे, लेकिन दिखना चाहिए। तो मुझे याद है जब मैं शुरू में महाराज के पास एम्पायर स्टेट में गए, you could feel these three aspects completely. Here is a guru who is all capable. He assumes responsibility for you and he loves you unconditionally. और आप उनके भगत हैं, आप उनके डिवोटी हैं, आपने सरेंडर कर दिया, तो आप क्या करेंगे? यही करेंगे। सो गुरु जी कहते थे कि मैंने कई बार सुना कि जैसे अंकल आए मथा टेका या आंटी आई मथा टेका, तो गुरु जी पूछते थे अंकल कहाँ है, एंड देन शी विल गिव सम स्टोरी। तो गुरु जी कहते अगली बार अंकल के नाल लेके आई, साथ में आओ। He likes to see you happy together. आंटी यहाँ खुश, अंकल वहां खुश इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज फिर वो बात नहीं बनी, फैमिली इकट्ठी नहीं हुई, तो फिर गुरु की ब्लेसिंग कैसे मिलेंगी? तो घर में कितनी बार कहते हैं ना कि एंड अंकल आंटी आपस में भी जब पॉइंट स्कोर करते हैं, तो कहते हैं वो कहते मैं कमा के लाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ। ये जिम्मेदारी है और ये करने की योग्यता भी है, लेकिन प्यार से नहीं किया तो फिर बात नहीं बनी। इसी तरीके से मैंने तुम्हारे बच्चे पैदा किए, उन्हें पाल के बड़ा कर रही हूँ, खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ, ठीक है, जिम्मेदारी है, योग्यता भी है, लेकिन प्यार नहीं है, तो वो एसेंस ऑफ फैमिली गोज मिसिंग। एंड दैट इज व्हाई गुरुजी यूज्ड टू से साथ लेके आना, इकट्ठे ब्लेस करूंगा। और फिर मैंने देखा कि जो गुरु से जुड़े और जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, और जिनमें आपस में डिफरेंसेस भी रहते, क्लेश भी होता, विद टाइम दे फेल इन लव विद ईच अदर। यू एज uncle and your spouse, the bonding becomes stronger and stronger as you connect to Guru, because वो गुरु और उसका प्यार अब आपके थ्रू फ्लो करने लगा है। And then it extends to extended family and then friends and sangat and work and the whole world. You know, जैसे तुलसीदास जी रामायण में कहते सिया राम में सब जग जानी। This is how Shivji Maharaj mentioned to Parvati ji about Shivji, about Ram ji, कि मुझे तो सारी दुनिया सिया राम में दिखती है, because now you see Guru in everything that you see. ये सेंस है, आपकी शक्ल से दिखना चाहिए और दिखेगा कि ये गुरु का भगत है। He is in love. He is in love perpetually, because this is how our Guru is, and he is in love perpetually with us. We as his devotees, as his bhagat, can't be any different at all. So इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर आप आपस में फैमिली में बॉन्डिंग हो गई, तो गुरु से जुड़ना आसान हो गया। ये to fall in love is not like a switch. You can't be selective. You can either be this or you can be that.
ये नहीं हो सकता कि आप गुरु से तो प्यार करें लेकिन घर में आप कलेश करें। नहीं चलता। एंड देयरफॉर इट इज आइदर स्विच ऑन हो गया और महाराज ने अगर कर दिया, देन यू आर इन लव perpetually, selflessly, for no justification, for no reason, for whatever. And then that reflects in a way up, you get out of conflicts. जो सारी दुनिया को कलेश की चीजें लगती हैं, आपको कॉन्फ्लिक्टिंग लगती, ये ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, we can move on, we can handle this, and then you become stronger. Morally, physically, financially, मेहर हो गई ना। So मुझे अभी भी याद है, and Maharaj used to joke about this, and I love the way he said this, and I have repeated this, but इसे context है तो मैं फिर से बता रहा हूँ। एक बार एक सत्संग में महाराज आए थे घर में, गुड़गांव में, अंकल के यहाँ, और मैं जब मत्था टेकने लगा, मैं और आंटी साथ साथ थे। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, गुरुजी से रिटायर्ड फौजियों को 2 ही काम आते हैं। एंड आज आपको लगता होगा कि क्या अंकल से गुरुजी ने बात की तो क्या बढ़िया बात है, लेकिन मैं बताता हूँ, हम लोग हमेशा चाहते थे महाराज हमसे बात करें, लेकिन जब बात करते थे तो जान सूख जाती थी। एंड लास्ट थिंग यू वांटेड वाज टू डिसअपियर फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ नहीं खड़े होना। यू कुड हैंडल गुरुज अटेंशन। आसान है? आसान नहीं था, तो मैं भाग लेता था। देन एज सून एज स्टार्टेड टू से दिस, आई पॉज्ड। ठिठर जाता ना आदमी, जस्ट लाइक यू फ्रीज। एंड देन ही सेज, रिटायर्ड फौजी को 2 ही काम आते हैं, पुरानी कार को चमका के रखते हैं, घरवाली को चिपका के रखते हैं। And then I wouldn't even acknowledge that this has been said to me. I just turned back and wanted to walk away from here. And then Guruji पीछे से बोलते हैं, कमांडर ठीक कह रहा हूं ना? Then I turned back again, जी गुरुजी, और मैं भाग लिया वहां से। Disappeared. It's a separate thing that heartbeat took a long time to get restored to the normal rhythm. वो बहुत गड़बड़ हो गई थी, but then that's okay. He wasn't just mentioning about me. It was almost like a directive. अपनी चीजों को तो प्यार करते ही हो, अपनी आंटी को भी प्यार करो, चिपका के रखो अपने से। Guru wouldn't just make a comment in passing. And then he said this, and today I know why he said this, because I get this opportunity to talk about it. A happy welcoming home is where Guru comes. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। गुरु तो वहां निवास करेंगे जहां स्त्रियों का पूजन होगा। ये अलग बात है कि स्त्रियों को भी थोड़ी बात अपनी तरफ से कुछ करने पड़ने चाहिए। शी इज दी, जैसे धुरी होती है ना पहिए की, वो है तो, बट ये जरूरी है। एक चीज और, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी संगत के गुरु से जुड़े और एट दैट लाइट डजंट रिफ्लेक्ट, क्या हो गया? जब चांद से चांदनी रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो हम कैसे कह देते हैं इसको ग्रहण लग गया, सूरज के और चांद के बीच में धरती आ गई। गुरु के और आपके बीच में भी कुछ आ जाता है, आपकी ईगो आ जाती है, प्रोसेस आ जाती है। गुरु से जुड़ने के बजाय ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आसन यहाँ हो, दिया वहां हो, इतने बजे ये हो, उतने बजे ये हो, इस सारे चक्रों में फंसने से गुरु तो बेचारे कहीं दूर खड़े बैठे देखते रहते हैं, कब ये इससे निकले, इसे फुर्सत हो तो मेरी तरफ देखे, ये तो अभी पहले दिए का साइज देख ले, इसे तो अभी पहले ये डिसाइड कर ले आसन का मुंह किधर होगा, चोले का रंग कैसा होगा, फूल कौन से कलर के होंगे,
और मेन्यू में क्या होगा गुरु बाद में देख लेंगे। ये सब बीच में आ गया, बस आप इसी में रह गए। गुरु तक कहां पहुंचे? प्रोसेस एक ऐसी चीज है जैसे जैसे हमारी सरकारों में मजाक होता है ना कि एक बार आपकी फाइल बन गई तो फिर एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, एक ऑफिस से दूसरी मिनिस्ट्री में फाइल ही घूमती रहती, आपकी सारी जिंदगी जूते घिसने में निकल जाती है। वो डिसीजन नहीं होता उस पर, बिकॉज इट डजंट रीच द प्लेस वेयर द सिग्नेचर विल बी डन, इट विल बी अप्रूव्ड। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल ब्यूरोक्रेसी। हमारी जो गुरु से जुड़ने की प्रोसेस है, अगर ये खुद में एक अनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल बन गई तो हमारी फाइल गुरु तक कहां पहुंचेगी? और तीसरी ऑब्स्टिकल है मेरे जैसी पुरानी संगत जो आपको घुमा घुमा के पता नहीं कहां छोड़ के आएगी, वहां से रास्ता वापस नापना भी मुश्किल हो जाए। सो ये जो बीच में जो ज्ञानी है ना, जो आपको बताएंगे कि ये प्रोसेस सही है वो गलत है, ये तीसरी ऑब्स्टिकल है। तो जब अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि मेरे तक आने का रास्ता क्या है, तो उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात की। जब अर्जुन ने पूछा महाराज कोई तो तरीका होगा, तो उन्होंने कहा तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। सब कुछ छोड़ के, ही डिडंट से मेरी शरण में आ जा, किसे सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे तेरे कर्मों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। Which essentially means you give up everything, then come to me. मेरे अलावा तेरा कोई दूसरा आसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा गाइड नहीं होना चाहिए, दूसरा सपोर्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, just me. And then you hear that शब्द, it says एक तकिया भरोसा तेरे चरना का, बाकी सब ढाइया ढेरिया। इसका मतलब ये हो गया कि गुरु के चरणों का भरोसा तो होना पड़ेगा, लेकिन बाकी ढेरी ढानी भी पड़ेंगी। बाकी ढेरी तो ढही नहीं, और ये और ढेरियां आपने और जोड़ ली, जिसमें अपनी प्रॉब्लम तो है, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, आपको यहां से वहां से टहलाने वाले बहुत हैं। जब ढेरियां ढानी है तो सारी ढानी है। एंड दैट्स व्हाई गुरु जी से मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट जोड़ो। आपके कनेक्शन में आपके अंकल नहीं आते, आपके कनेक्शन में आपकी आंटी नहीं आती, कोई दूसरे देवी देवता नहीं आते, कोई दूसरा गुरु नहीं आता, कोई दूसरी प्रोसेस नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, प्लेनेट नहीं आती, कुछ नहीं आता, केवल महाराज। And then you will reflect in his glory. Then you will be shining. पहले सुना चुका हूं, बट कॉन्टेक्स्ट इसका यहाँ पे है, तो मैं बताता हूं कि हम लोगों ने, हमारे गुड़गांव की एक टीम ने जो मंदिर के लिए जमीन के लिए अप्लाई कर रखा था जलवायु टावर्स के पास सेक्टर 56 में, तो उनको मिल नहीं रही थी, और उनके लीडर पुष्करना अंकल जो अब गुरु के भक्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप किसी को जानते हैं? और मैंने फट से बोला जी बिल्कुल जानता हूँ, आप मेरे साथ चलो, ये काम आपका हो जाएगा। और मैंने गुरु जी के पास ले आया। गुरु जी ने कुछ सुना नहीं, देखा नहीं, खाली कह दिया कल्याण हो गया, जाओ। एंड दीज पीपल वर क्वाइट अपसेट कि इतनी दूर से मेहनत कितने लोगों को लेके आया, उन्होंने केस ही नहीं सुना, तो बोलेंगे किसे? थोड़े दिनों में उनके पास वो जमीन अलॉट हो गई, काम खत्म। जिस दिन जमीन अलॉट हुई उस दिन महाराज ने सिंगला अंकल के थ्रू ये मैसेज दिया कि कमांडर से बोलना उसे वहां जाने की जरूरत नहीं, उसकी जगह यही है। मेरे दिमाग में उस समय ये चल रहा था कि ये गुरुजी ने मंदिर ब्लेस किया है, तो हो सकता है कि यहाँ जाने से
कुछ ब्लेसिंग मिले गुरुजी वाली, वही वाला वो दिमाग ना जिसमें वो प्रोसेस घुसी रहती है, एंड इमीडिएटली शॉट इट डाउन, तुझसे इथे ही आना, वहां नहीं जाना। एक तकिया भरोसा तेरे चरण का, बाकी सब ढाया ढेरिया। इसी तरीके से जैसे कृष्ण ने बोला सब कुछ छोड़ के, गिव अप एवरीथिंग, खुद को भी छोड़ दे, एंड देन कम टू मी। एंड व्हेन ही सेड मैं तुझे कर्मों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा, मतलब था मैं अच्छे और बुरे दोनों से निपटा दूंगा। क्योंकि जो गुरु का भक्त है वो शब्द आता है एक ना, जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि महाराज आपने स्वर्ग की भी निंदा की हो और नरक आप कहते हो कि गुरु आपको जाने नहीं देगा। हाँ, तो उन्होंने महाराज आप स्वर्ग नरक दोनों की निंदा करते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई स्वर्ग इसलिए क्योंकि अच्छे कर्म करते हैं, जो करते हैं उसका फल मिलता है, जब फल खत्म हो जाते हैं तो लात लग जाती है, जहां से शुरू हुआ था वहीं आ जाता है वापस। तो ऐसे सुख का क्या फायदा जो टेम्परेरी है, थोड़े दिन का है, आदत खराब कर देगा फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा। और नरक आपको मेरा गुरु जाने नहीं देगा, ये उसका कमिटमेंट है। इसका मतलब हो गया कि गुरु के चरण परमानेंट है, वहां लगे रहो, वहां से ना तुम्हें स्वर्ग में जाना, वहां से ना नरक में जाना, एंड दैट इज योर परमानेंट अबोर्ड। एंड दैट इज भाई इसे एक चरणों का भरोसा करके बाकी सब छोड़ दो, देन यू हैव अ परमानेंट प्लेस फॉर यू। फिर वो जिस हाल रखे, जहां रखे, जैसे रखे, बिकॉज सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये शब्द जब चलते थे ना और अब भी चलते हैं, तो ये गुरु का कमिटमेंट आता है सामने, याद दिलाते कि मैं साथ हूं। सो जब साथ ही है तो फिर चिंता क्या, फिर जो हो। एंड दैट इज द मोस्ट इसेंशियल एस्पेक्ट। कहने को खूब सारी बातें होती हैं, दिमाग में आता रहता है जैसे समझता हूं, क्योंकि जो गुरु ने समझाया है, सत्संग एक चीज है, मेरे साथ ये हुआ वगैरह, लेकिन the essence of Guru's legacy, his mahima, the message that he wants to convey to you through the संगत जिनको गुरुजी ने अपने साथ तब जोड़ा, वो ये है। देखिए हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि शायद आपने इसे इस तरह से नहीं समझा, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिए। जो हम प्योर नॉलेज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ईश्वर ने दी, वो वेद है हमारे, कि वेद इज गॉड गिवन डायरेक्ट। वेदों के अगली स्टेज उपनिषद की आई, जिसमें वेदों में जो नॉलेज लिखी थी उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है हमारी लाइफ में, उसका जिक्र हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेज पुराण की आई कि जिन लोगों की जिंदगी में वो एप्लीकेबल हुई नॉलेज, उनका क्या हुआ। दिस इज लाइक साइंस, अप्लाइड साइंस एंड प्रैक्टिकल। एंड गुरुजी सेड मैं प्रैक्टिकल करता हूं, which means forget about that pure knowledge, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। That pure knowledge gets applied to your life, and that the sangat whose life changes because of that, and that in essence is satsang. So हम वेद और उपनिषद से निकल के सीधे पुराण में आ गए। पुराण is the story of those who applied that science in their lives. और हमारे जो सत्संग है, they are the story of those who applied guru in their lives. जिसने गुरु को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर दिया, उनकी जिंदगी का पुराण है ये। तो स्टोरी वही है, मेथड वही है, पात्र बदल गए हैं। सप्तऋषि नारद जी और काकभूषण की जगह राजेश जी, कमांडर अंकल, अंजू आंटी, ऐसे सब हैं।
गुरु वही है, ईश्वर वही है, नॉलेज वही है, इन सेंस सब कुछ वही है। स्टोरीज, सत्संग कंटेम्परेरी हो गए हैं। That is why this satsang is most important in our lives. इसी तरीके से आप ईश्वर से वेदों के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसे हम लोग ज्ञान मार्ग कहते हैं। सब कुछ समझ लो। आप समझ के भक्ति कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस है। ऐसे बैठो, ऐसे पालथी लगाओ, ऐसे नहाओ, ये मंत्र पढ़ो जो कि वेदों में लिखा हुआ है, और उससे फिर ये होगा। ये नहीं होता, आप सेवा कर सकते हैं। आपको पुजारी की कोई बात समझ में नहीं आती, ना आपको घंटा समझ आता, लेकिन आप झाड़ू तो लगा ही सकते हैं। जो संगत आती उनको पानी पिला सकते हैं, तो उससे भी काम चल जाता है। और अगर आपसे ये भी नहीं होता तो फाइनली आप प्यार तो कर ही सकते हैं। देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो जब वही फिर आई कम बैक टू दैट अर्जुन्स क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट टू यू। तो उन्होंने, तो कृष्ण ने एक जगह लिखा है कि जो व्यक्ति, जैसे ज्ञान मार्ग से ज्ञानियों को तप करने से बहुत लंबे समय के बाद में मैं मिल भी जाता हूं, बट मिलना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो मुझे अपने हृदय में धारण करते हुए अपने नित्य कर्मों को जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को का निर्वहन बहुत अच्छे से करते हैं, मैं उनको सहज रूप से प्राप्त हो जाता हूं। कोई कर्म कांड नहीं है। डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, डू इट वेल, डू अ ग्रेट जॉब ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ। माँ बाप की जिम्मेदारी, पति का ये रोल, बच्चों के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट बी अ रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग who is also loving and caring, and while you do all this, keep Guru in your heart. बाकी सब नौटंकी है। When you say responsibility, it has got a much wider example. Let me give an example. कोरोना हो गया, a responsible sangat will make sure that whenever they interact with sangat, they never put sangat in a situation जिसमें संगत is put at risk. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, and why process is not important. एक बार जुलाई के टाइम में जब महाराज के जन्मदिन का फंक्शन होता था तो बारिश इनवेरिएबली हो जाती थी। एक बार ऐसा ही हुआ और हम लोग सेवा में थे, तो जो बिजली के तार ऊपर खंबे पे कौन लगाए, वो मैट के नीचे नीचे लगा देते थे और बारिश हो गई। जिस तरह की वायरिंग थी उसमें इतने जोड़ लग चुके थे कि कहीं ना कहीं से वो पानी घुस के और वो मैट में करंट आ गया। आप सोचिए, the first directive that came from Maharaj was कि संगत जूते पहन के लंगर करेगी। Now, safety of संगत paramount। हम सब ने प्रोसेस का क्या हुआ, हम जूते कैसे पहने हमने संगत लंगर करते समय, वो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। गुरु ने ब्लेस करना, उन्होंने आपके जूते थोड़े देखने। So Guruji always had संगत safety and comfort in his mind। सर्दियों के मौसम में कोयले के अलाव जलते थे, संगत थोड़ी वार्म रहे। अब मैंने देखा वो बड़े गैस के हीटर्स भी लग जाते थे। दिस इज गुरुज लव एंड केयर फॉर हिज संगत। तो आज जब आपको मौका मिलता है और आप अपने घर में संगत इनवाइट करने की कोशिश करते हैं,
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस गुरु की संगत को इनवाइट कर रहे हैं जो गुरु अपनी संगत को 1% भी रिस्क में नहीं डाल सकता है। और ऐसा गुरु अगर मान लीजिए आपने इनवाइट किया एंड somebody was put to that risk, तो उसको तो गुरु केयर कर ही लेंगे, लेकिन अगर if at all guru is going to get upset, he is going to be upset with the person who put his loving sangat at risk. उसकी तो क्लास ली जानी है। If there is one who is going to be questioned, it is गुरु नाराज नहीं हो सकते हैं आपसे। ये चीज मैं बहुत बार सुनता हूं, ऐसा नहीं किया तो गुरु नाराज हो जाएंगे। You can't handle his anger. No one can. This world cannot handle his anger, so he can't be angry. I had heard this during those days in Empire State Guruji once saying that आप लोग कीड़े मकोड़े हो मेरे सामने, like हमें लगता है हम क्या तोप चीज हैं, but we are no more significant than insects. The other thing is to say is कि if I am like this because you can't handle me in my original form. So example is to Kowalski, it will be like a 10,000 volt supply getting connected to you, a 0 watt bulb which operates at 250 volt. आपका fuse उड़ जाना है. So to make sure that we are able to handle what comes to us is a step down voltage जो 25,000 किलोवाट की सप्लाई है, जो फिर कई स्टेशन से 11 किलोवाट की होती है, किलोवोल्ट की होती है, and reduces and finally आपके घर में 250 वोल्ट आता है, which you can handle. It doesn't mean that the original supply is only 250 volt. Guru can't really show his anger to you. You can't handle it. So why would he be angry? उस संगत से क्या नाराज हो गए जिनको अपने आप अपने पास प्यार से बुलाया है? You are here because of him. He is not here because of you. So be responsible. And then sometimes I hear those things जो मेरे कानों में कभी आ जाती हैं, and I always say, महाराज ये क्या? मुझे पता है बहुत सारी संगत के घर में दरबार है. I wish I could just show you the darbar that we have in our home. What we have is a small place. आंटी जहाँ किचन में गैस के पास काम करती है, उससे एक साइड में कोने में महाराज का एक छोटी सी जगह है किचन के अंदर ही. और जब मैं उसे पूछा ये यहाँ क्यों, तो बोलती है कि ये मेरा ऑफिस है और मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ काम करती हूँ, मेरा गुरु वहीं होना चाहिए. So once Guru is with you, here, गुरु सब जगह है, दरबार में तो है ही, लेकिन गुरु दिल में होने चाहिए कि नहीं, दरबार में होने से पहले. और अगर गुरु आपके दिल में है, फिर दरबार में हुए नहीं हुए क्या फर्क पड़ता है? It is nice as a reminder to look around and see Guru and his स्वरूप. मुझे फिर वो सिंगला अंकल का जो सत्संग है वो याद आता है, उसको मुझे फिर से बोलने दीजिए. अंकल अपने शर्ट के ऊपर गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगाए हुए थे. एंड गुरुजी वांटेड टू गिव वन स्वरूप टू अनदर संगत जो पहली बार जुड़े थे, तो था नहीं. गुरुजी ने अंकल जो चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करे थे बुला के बोला कि ये स्वरूप मुझे दे दो, मैं इनको देना है. तो सिंगला अंकल इन पोलाइट वे से, महाराज मेरे पास तो बस ये एक ही है. एंड गुरुजी तेरे कोल तो मैं हूं, तेनू फोटो दी लोड़ नहीं है. आपको चॉइस हो, आपको गुरु चाहिए, गुरु का स्वरूप चाहिए, तो which one you will pick? जिसके पास गुरु नहीं है वो अपने घर में एक कोने से दूसरे कोने तक सारे स्वरूप लगा के रखे, तो गुरु जी नहीं आ जाने वाले. ये दिल का मामला है. इट इज अ मैटर ऑफ लव. दैट कनेक्शन इज ऑफ लव. है तो है और नहीं है तो नहीं. इसकी प्रोसेस थोड़ा ही है कि when you fall in love,
ये कोई एक डायरी थोड़ा ही निकालते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 10 में प्यार हो जाएगा। जो होना है तो वो होना है, देन इट इज एट फर्स्ट साइट, या नहीं होना तो नहीं होना। सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। एवरीथिंग एल्स इज लाइक दिस ए फॉर एप्पल, ए विल नेवर बी एप्पल। बट छोटे बच्चे को आप जब तक एप्पल नहीं समझाएंगे, उसको ए नहीं पल्ले पड़ना। जिस दिन उसने ए समझ में आ जाना, उस दिन एप्पल गायब हो जाना है। तो आपको ए समझ में आ जाना चाहिए ताकि आपका एप्पल गायब हो जाए ना। फिर ए से एप्पल रहना, ना बी से बॉल होना, सी से कैट होना। सी से कैट नहीं होती जी, लेकिन क्या करें? सो यू हैव टू स्टार्ट समवेयर and you have started there, but after all you have to understand that a similarly guru must, एक बार गुरु यहां आ गए दिल में, in your heart, when जब उसके बाद आप गुरु के गुरु आपका। मैं इस चीज को कई बार सोचता हूं कि जस्ट इमेजिन, कभी कोशिश कीजिए इसको, एंड आई होप इट हैपेंस, व्हेन यू कनेक्ट विद गुरु, डू यू फील देयर इज एनीथिंग एल्स अराउंड यू एट ऑल? जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा चिड़िया पे निशान लगाते में तुझे क्या दिखता है, बाकी सबको सारी दुनिया दिखती थी, उसको तो पूरी चिड़िया भी नहीं दिखी। वो कहता मुझे तो केवल आंख दिखती है जी, जिसे मैंने भेदना है। अगर आपको गुरु के अलावा भी कुछ दिखता है ना, तो अभी मामला पूरा नहीं है जमा। जब जब आपको गुरु के अलावा कुछ ना दिखे, या जो भी दिखे गुरु दिखे, जब आप अपने अंकल में गुरु देखें और अपनी आंटी में गुरु देखें, अपने बच्चों में गुरु देखें, संगत में तो देखे ही देखे। जब आपको पूरी दुनिया में जिधर भी देखें उधर गुरु के अलावा कुछ ना दिखे, तब आपका कनेक्शन हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिखता है, मैं खाली बोल रहा हूं, ये मेरी समझ है। जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, आई एम इन माई ओन जर्नी, जस्ट लाइक यू आर इन योर ओन। और हमारी एक दूसरे से जर्नी जुड़ती नहीं है, मेरी अपनी है, आपकी अपनी। आप अपना कनेक्शन रखो, मैं अपना रख रहा हूं, मैं अपने हिसाब से लगा हूं, अपने हिसाब से। लेकिन बात तो यही है। आंटी कितना टाइम है हमारे पास? अंकल जितना टाइम गुरुजी और आप विलिंग है, हमारे पास टाइम ही टाइम है। जो आंटी आज कहना था, वो करीब करीब कवर हो गया। सो बट आज के जितने टेक अवेज हैं, उसमें से अगर हम इनको बुलेट पॉइंट में कवर कर लें, लेट अस जस्ट रीकैप। उसमें सबसे पहला जो है वो कि गुरु इज नॉट समथिंग दैट समबडी एल्स कैन डू फॉर यू। गुरु विल हैपन टू यू one to one direct. Guru cannot be obtained through a process. In fact, more the process, more the trouble, more the distance. जो नाक सीधी पकड़ी जा सकती है, अगर आप सिर के पीछे से हाथ घुमाएंगे तो एक तो तकलीफ होगी और नाक अच्छे से नहीं पकड़ी जाएगी, even if you eventually get there. तीसरी बात है कि anybody who comes between you and Guru is like a grahan. He'll stop that sun's light hitting the moon. So keep everybody out. Interact with everyone. Treat them with respect and love and care. Do everything that collectively Sangat is supposed to do. But heart to heart, आपके और गुरु के बीच में कोई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कोई रिचुअल नहीं, नो रिस्क।
और आपको गुरु के अलावा किसी की सुननी नहीं है। On a lighter note, let me do this. I remember there was one auntie who used to get Guruji's dreams. ये बात 10 साल पुरानी हो गई, और वो बताती है, मुझे ड्रीम आया है अंकल, हमारे घर में सत्संग है, फूलों की सेवा महाराज ने आपको दी है। बढ़िया, this was quite nice. It went on till the time the dreams became more specific, और गुरुजी उनको ये भी बताने लगे कि इतने पैसे इस सेवा के दे देने हैं, उतने पैसे उसके देने हैं, and then it became quite interesting. अब देखो, गुरु का सपना है, संगत तो मान ही लेगी, झूठ तो नहीं बोलते, पर it became bit of an issue till one of our संगत went to her and said, आंटी गुरुजी का मुझे कल रात में सपना आया था, गुरुजी बोल रहे थे कि कुछ 2.5 लाख रुपए तो आंटी से ले ले। उसका नतीजा बड़ा साफ हुआ। एक तो वो आंटी दिखनी बंद हो गई और उनको सपने आने बंद हो गए बहुत फुर्ती से। सो बिकॉज उसने गुरु के सपने के लिए किसी को 2.5 लाख नहीं देने थे। संगत सब तरह की है, ये शिव जी का दरबार है, इसमें गुण अवगुण नहीं देखे जाते। ये वो संगत है जिसमें राक्षसों से लेके और देवता तक, इंसानों ले से यक्ष, किन्नर, जीव जंतु, शेर, हाथी, घोड़े, कीड़े मकोड़े सब हैं। ये दर सबके लिए खुला है। एवरीबडी कनेक्ट्स इन हिज ओन वे, हर वे, सबकी अपनी जर्नी है। आप किसी के चक्कर में मत पड़ो, आपको जरूरत नहीं। कौन क्या कहता है, किसके घर में दरबार है, किसका दरबार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके दरबार में गुरुजी के पास ज्यादा शक्ति है, कहाँ ब्लेसिंग कम मिलती है, कहाँ ज्यादा मिलती है, क्या बात कर रहे हो? आपका गुरु तो यहाँ है, आपके पास। इतना भी गैप नहीं है जितना आप में और अंकल में है जो बराबर में बैठे हैं। गुरु इज क्लोजर, ही इज द फर्स्ट हु हियर्स। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट गुरुजी ने एक बात कही थी, और ये गुरु ने कही थी। ये जो व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं ना, गुरु सेड दिस, गुरु सेड दिस, वो सब छोड़ दो। उनका इन द एंड अल्टीमेटली ना अंकल काम आना, ना आंटी काम आनी, ना रिश्तेदार काम आने, कुछ नहीं। व्हेन चिप्स आर डाउन, if you desperately need, only Guru will come to you. कोई नहीं हो रहा। So महाराज की शरण में रहिए, बेइंतहा मोहब्बत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, गुरु को याद करते हुए। देखो, घर बार छोड़ के, किस दिन अंकल आपके घर आए और उसने बोला कि मुझे गुरु से बहुत प्यार हो गया, मेरा अपना झोला दे दो और मेरा सामान दे दो, मैं जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं बस गुरु का भजन करूंगा, तो अंकल का काम हो गया। बिकॉज of the 3 things that we started with, the responsibility aspect has disappeared. So you must be responsible in every conceivable way. Do your job well. गुरु को याद में रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, और प्यार से निभाइए, एहसान मत कीजिए किसी पे। जब आप घर का काम करते हैं और जब आप बाहर का काम करते हैं, तो आप एक दूसरे पे, बच्चों पे एहसान नहीं करते। आप अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी। Just like our Guru is responsible for us. और किसी की मत सुनिए। जो आपको सुनाते हैं ना, आपको नहीं पता, इन्हें भी पता है कि नहीं। So find your way, pray to Guruji, and he will reveal himself to you one to one in a way you can't even explain to others. गूंगे का फल है, मुंह में आएगा, स्वाद चखिए, मजा लीजिए और खुश रहिए। आंटी, आज के लिए अगर आ गया हो तो यहाँ पे आज के सत्संग को स्टॉप लगा दें। जरूर अंकल, जैसे आपको
convenient, but एक दो questions हैं संगत को uncle, if you have time for those. Always, auntie, as much as you like. Thank you. Veena didi. Jai Guruji, uncle. Auntie Jai Guruji, good to see you. Good to see you too, uncle. I'm so happy. After a long time, हमारा टर्न आया जो आप हमारे एलए की संगत के लिए सत्संग कर रहे हैं. आंटी मुझे इस तरह की इंट्रोडक्शन मत दीजिए. नहीं अंकल, आप हम लोग सबके इतने फेवरेट हो तो कैसे भी बोल रहे हैं. अंकल आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके सत्संग सुन लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोप, सबसे लोग सबने मेरे को फोन कर करके पूछते थे कि है ना अंकल कब आ रहे हैं, कब सत्संग कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच अंकल. मतलब आज आपने जो टॉपिक भी कवर किए हैं, इट वाज नीडेड, स्पेशली उपन्यास और सुपरस्टिशन के ऊपर था. हम लोगों को सुनना था आप सुपरस्टिशन को दूर कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग इसमें फिर भी चले जाते हैं. तो थैंक यू अंकल. लेकिन आई वांट टू आस्क कि आप वो सत्संग सुना सकते हैं आंटी ने सुनाया था और एक बार आपने भी सुना था जो गुरुजी ने उनको दूसरी दुनिया में. आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही. आपकी आवाज ठीक से नहीं आई. वो वाला जो सत्संग है ना आंटी का, जो कि आवाज आ रही है. आपकी आवाज ब्रेक कर रही है आंटी. ब्रेक हो रही है आपकी आवाज. अंकल अब आ रही है आवाज? अब ठीक है. अंकल वो एक सत्संग आपने सुनाया था आंटी का, जो कि है ना गुरुजी उनको दूसरी दुनिया में ले गए थे. हम वो सत्संग सुनना चाहते हैं कि अगर आप उसको रिपीट कर सके तो प्लीज. आंटी वो तो फिर आंटी से ही सुने तो अच्छा है, क्योंकि अंकल यहाँ पर कुछ लोग हैं वो सत्संग सुनना चाहते थे. उन्होंने मेरे से कहा था कि अगर अंकल वो सत्संग सुना दे तो, क्योंकि उनको कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस पता नहीं है. तो अगर आप सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा. जी जरूर आंटी. मुझे आपको 1 मिनट देना होगा. तो I will request aunty to if she can come join us and share it herself, because मैं सुनाऊंगा तो ट्रांसलेशन सा लगेगा और उसमें वो बात नहीं आएगी, because it is her experience. So she will join us. She has heard me. अच्छा, ओके. मैं उनसे केवल प्रार्थना कर सकता हूँ. जब आप सत्संग शेयर कर रहे थे अंकल, तो मैं मन में यही सोच रही थी कि आज आंटी नहीं दिख रही हैं, तो अगली बार के लिए अंकल को बोलूंगी कि आंटी को प्लीज जरूर रेडी रखिएगा. तो गुरुजी ने आज ही सुन ली वो बात. सो दैट्स रियली नाइस. अभी वेरी सून. अभी आंटी आती है तो उनसे उनका सत्संग सुनेंगे. तब तक और कुछ बात कर सकते हैं. तो का क्वेश्चन है कि आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है जब गुरुजी प्रायर टू हिज महासमाधि? ये सवाल, इसका कोई जवाब नहीं है. आंटी दी फेवरेट मेमोरी इज, all memories are favorite, but I think the moment when he spoke to me for the very first time, that experience, that emotion could never be duplicated ever. हुआ ये था कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया, महाराज के पास जाना भी शुरू हो गया, लेकिन for good about 6-7 months Maharaj never even looked at me, never spoke to me, and I always got the feeling that perhaps I'm not good enough for this place. And मुझे बहुत जल्दी ही बाहर का रास्ता बताया जाएगा. कोई ना कोई सेवादार आके मुझे बोलने वाला है कि आप निकलिए यहाँ से, आपका हो गया. Because वो सबसे बात करते थे, कमेंट भी करते थे, हंसते भी थे, लोग उनकी सेवा भी करते थे, बट मेरी तरफ कोई इशारा भी नहीं होता था. So
ऐसे टाइम निकल गया। एंड ऑन वन ओकेजन जब हम लोग आंटी पहले चाय प्रसाद मिलता था, फिर हलवा प्रसाद के लिए लाइन में लग के बाहर जाके हलवा प्रसाद लेके आते थे, खा के आते थे। तो उसके लिए लाइन लगती थी और सब लोग महाराज के सामने थोड़ा सा महाराज के राइट हैंड की तरफ जाके हलवा प्रसाद लेके यू टर्न करके बाहर आ जाते। सो मेरा भी नंबर आया लाइन में, मैंने हाथ सामने किए और महाराज की तरफ तो मैं देखता ही नहीं था। आई हार्डली एवर सॉ हिम लाइक दैट। मैं नीचे ही देखता था। और तो उस दिन ना आंटी, अब जैसे नॉर्मली हाथ में हलवा गिर जाता है, ऊपर से छोड़ देते महाराज, उस दिन हलवा भी नहीं गिरा। तो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स दो फीलिंग आई कि एक तो शायद आज हलवा नहीं मिलना एंड ही इज गोइंग टू से हो गया तुम्हारा, भागो यहां से। सो आई लुक्ड अप विथ लॉट ऑफ नर्वसनेस, ऊपर को देखा तो देन आई रियलाइज कि महाराज के हाथ में हलवा प्रसाद है, वो मुझे देख रहे हैं, looking at me, but looking at me with a very innocent smile. मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं. He perhaps can see what is going on in my mind. And then I looked at him and then he asked, क्या नाम है तेरा? पंजाबी में. तो 7 महीने मैंने इस मोमेंट के लिए वेट किए, लेकिन जब महाराज ने नाम पूछा और बात करने की कोशिश की, then my heart went ballistic. I wasn't prepared for this moment. Not like this. It came without a warning. And I couldn't even tell my full name. I only said, मेरा नाम राजकुमार है. And then he says, क्या करता है? Now this became a conversation. 2 बात हो गई. And all I could mutter was something like, गुरुजी मैं नेवी में कमांडर था, रिटायर हो गया. Words to that effect. Only these 2 questions. And then Maharaj put halwa in my hand and said, आ जाया कर. और वो दिन है आंटी, और आज का दिन है. It was like yesterday. For that moment, that was in 2001, and we are in 2021. I can never forget. Nobody can. Guru is not something that you forget. But the way he said, आ जाया कर, मुझे उस आ जाया कर की significance नहीं समझ में आई. And I got up with Prasad and I walked out, and there was one uncle standing close by. As he walked past him, he says, Uncle Mubarak ho. And then I looked at him, he says, like, kya hua? Because significance of that moment wasn't still dawned on me. He said, आपका एडमिशन हो गया अंकल. So 7 महीने की वेट resulted in my admission. The second moment, which is like golden moment in that classical sense. आ जाओ, चेयर लेके आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ. So was जब गुरुजी ने एक बार फिर मुझे पूछा, कुछ सेवा दी थी, वो कार्ड प्रिंट करा के मैं महाराज के पास लेके आया था एक सत्संग के, कि गुरुजी ये आप देख लीजिए. He looked at it and then एम्पायर स्टेट में संगत के बीच में ही बैठे थे, किचन की सामने जो कैबिनेट थी उसके ऊपर मैंने दिखाया. एंड दिने के आसमी क्या करता है? एंड आई रिपीट द सेम थिंग. महाराज फौज में कमांडर था. एंड देन ही सेज, तुझे गुड़गांव का कमांडर बनाया, तो संगत को इकट्ठा कर. एक वो दिन है और आज का दिन है.
उसके बाद जो सेवा मिली उसमें घर घर जाके सत्संग करना था। वो सेवा तभी भी हुई थी, आज भी हुई है, सत्संग वैसे ही है। मुझे नहीं लगता वर्चुअल सत्संग से और घर में जाके सत्संग करने से कोई फर्क है, क्योंकि गुरु तो वही है, कनेक्ट वही है, संगत वही है। मोमेंट बहुत है, लेकिन these two strike out, ये वो है जिसमें आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। I get goosebumps just imagining those moments. I hope I have been able to convey the emotions, because ये इमोशन के बिना इन मोमेंट्स की क्या। आंटी इज हियर। वेलकम आंटी, जय गुरु जी, नमस्ते। आपको बहुत मिस किया, हमको लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी वापस आओ आप। अभी तो मैं डर गई हूँ वापस आने से। फिर लॉकडाउन में फंस गए तो मुश्किल हो जाएगा। अंकल चाहते थे कि सिंस वो सत्संग एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ तो आप ही सुनाए, तो प्लीज हम लोग वेट कर रहे हैं। वो दूसरी दुनिया में ये 2004 की गुरुजी के बर्थडे की बात है, 7 जुलाई की। तो हम लोग मंदिर जैसे जाते थे तो हमारे तो यही फंक्शन होता था मेन, कि हम लोग बड़े सज धज के नए नए कपड़े बनवा के सारे हम लोग बड़े अच्छे से तैयार होके, लोग ये सोचते थे पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि कहाँ जा रहे हो, हमने कहा मंदिर। बोले मंदिर ऐसे थोड़ा ना जाते हैं, हमने कहा हम ऐसे ही जाते हैं। तो हम बड़े अच्छे से सारे लोग, मैं, अंकल, बेटियां तो नहीं थी साथ में, वो तो उनके एग्जाम चल रहे थे शायद, कुछ वो नहीं गई थी दोनों, तो मैं और अंकल थे। कुछ भी मुझे नहीं प्रॉब्लम थी। उससे पहले ना मुझे कभी ये नहीं पता था कि घुटने में दर्द कैसा होता है। लोग बोलते थे ना मेरे घुटने में दर्द है, मुझे हंसती थी। मैंने कहा घुटने में दर्द कैसे होता है, सिर में होता है दर्द। तो मुझे कभी दर्द नहीं हुआ घुटने में। तो जैसे हम लोग उस टाइम ना बहुत कम संगत होती थी 2004 में, कि एक वो हॉल गुरुजी का है वो ही बस भरता था, और थोड़े से लोग होते थे वो वरांडे में बैठ जाते थे, 20-25 के करीब, सामने ही बिल्कुल दिखते रहते थे गुरुजी वहां से। तो ऐसे 50-50 लोगों को लंगर के लिए निकाल रहे थे सब लोग। जब आरती हो गई, सब कुछ हो गया, 50 लोगों को किचन के सामने ही लंगर करना होता था, तो 50-50 लोगों को निकालते जाते थे। भीड़ बहुत होती नहीं थी, सिंपल बिल्कुल होता था। तो लोग बाहर, कुछ ऐसे कोई चीज खत्म हो गई थी तो भीड़ हो गई। तो मैं माथा टेक के खड़ी हुई गुरुजी के सामने, तो सिंगला अंकल ने या जोशी अंकल ने बोला कि अभी जो जहां है वहीं बैठ जाओ, बाहर अभी बहुत भीड़ है, आटा खत्म हो गया है, कुछ ऐसा थी कोई चीज जो नहीं बनी थी, तो लंगर अभी नहीं हुआ है, तो जो जहां है वहीं बैठ जाओ। तो मैं गुरुजी के बस माथा टेक के खड़ी ही हुई थी लंगर जाने के लिए बाहर। तो सब लोग बैठ गए, जो बाहर लोग थे वो अंदर आ गए, अब जगह थी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं खड़े होकर देखने लगी कोई जगह मुझे मिल जाए तो मैं बैठ जाऊं, पर बिल्कुल गुरुजी के सामने मैं खड़ी थी। तो मैं खड़े होकर देखने लग गई, तो गुरुजी बोले इत्थे बैठ जा। गुरुजी बड़े ऐसे बोलते थे कि सुन के ऐसा लगता था क्या हो गया पता नहीं। इत्थे ही बैठ जा आंटी। बस मैं उसके बाद में मैं इस दुनिया में थी ही नहीं, कि मैं कैसे बैठी, कहाँ बैठी, किसने मुझे इतनी जोर से मैं बैठी वहीं, जो राउंड कारपेट बिछा रहता था गुरुजी के सामने, वहीं मैं थोड़ा सा जगह बना के बैठ गई। तो पीछे से लोग आ रहे थे, वो पुश कर रहे थे, तो मैं थोड़ा थोड़ा पुश होती हुई गुरुजी ने जूतियां उतार दी थी अपनी, जब ये बोला कि इत्थे बैठ जा। तो मैं बार बार गुरुजी के जूती से छू रही थी, मेरा राइट जो नी था वो गुरुजी की जूती से लग रहा था, तो मैं पीछे होना चाह रही थी, लोग पुश करके आ गए। ऐसे होते होते 10 मिनट हुए होंगे, फिर बाहर से आवाज आई कि अब 50 लोग जो आगे बैठे हैं लंगर के लिए आ जाओ। उसके बाद नहीं मुझे पता कि मुझे किसने उठाया, मैं कैसे बैठी थी, कुछ नहीं मुझे याद। बस मुझे इतना याद था कि इत्थे बैठ जा आंटी, बस यही याद था मुझे। क्योंकि मैं जब खड़ी हुई तो मेरा घुटना बिल्कुल भी नहीं सीधा हो रहा था, और इतना पेन कि मेरी ऐसे लग रहा था आज तो मेरी जान निकल जाएगी यहाँ से। तो मैं बाहर आके सोचने, बाहर नहीं मतलब म्यूजिक सिस्टम जहाँ बजता है, मैं वहां तक कोई धक्के दे दे के मुझे संगत ले आई अपने साथ। तो मैं वहां एक कोने में खड़े होके सोचने लगी कि ये क्या हुआ मेरे घुटने को, मैं तो ठीक बैठी थी। तो मैंने कहा चल, सब बोले यहाँ से निकलो आंटी, बाहर लंगर के लिए जाओ। तो मैं बाहर निकल गई, गेट के बाहर जो गेट है म्यूजिक सिस्टम के वहां,
मैं खड़े होके देखा कि मैं तो किसी और ही जगह आ गई हूँ, मैं तो मंदिर में नहीं हूँ, क्योंकि मंदिर का बिल्कुल रूप ही बदल चुका था। जैसे स्नो पड़ी होती है, जैसे किसी जगह पूरा व्हाइट बाहर, मतलब मंदिर वो था ही नहीं। यहाँ तक कि पेड़ भी व्हाइट है, सब कुछ व्हाइट है। और जो लंगर मतलब लोग जो सेवा कर रहे थे वो सेम, शक्लें सेम थी, पर सबने लंबे लंबे कपड़े पहने हुए हैं और पैरों से नहीं चल रहा है वो, मतलब वो स्विमिंग करते हुए चल रहे हैं स्नो के अंदर, और बड़े मस्त गाना गाते हुए, कोई कोई परेशानी नहीं है, सब एक दूसरे के पीछे पीछे घूम रहे हैं, हंसते हुए खुश होते हुए, और कोई किसी से बात नहीं कर रहा, अपने अपने में ही मस्त है सब। तो मैं बाहर खड़ी हो गई तो मैंने देखा कि वहां कोई जानने वाला मेरा हो, मतलब मैं तो होश में थी, मेरे कपड़े भी प्रिंटेड थे, मैं व्हाइट नहीं हुई थी, बाकी सब कुछ व्हाइट था। तो मैंने सोचा कोई जानने वाला दिख जाए, तो मैं रो रही थी क्योंकि मेरे इतना दर्द हो रहा था राइट नी में, जहाँ गुरुजी की जूती मुझे छू रही थी, जैसे ना कोई बड़ा सा फोड़ा हो गया, वो फूटने वाला है ऐसा दर्द। तो मैं बाहर सोच रही थी कि ये क्या हो गया, गुरुजी की जूती छूने से मेरा दिमाग ऐसे करे, छूने से तो ठीक हो जाना चाहिए था, मैं तो और दुखी हो गई, ये क्या हुआ गुरुजी। तब इतना ज्यादा जुड़े नहीं थे हम गुरुजी से, जैसे आजकल तो लोग जाते ही ये सुन लिया वो सुन लिया लोगों से, उस टाइम कोई कुछ बताता भी नहीं था। तो मैं खड़े होके दीवार से सिर लगा के रोने लग गई कि मुझे तो कोई पहचान में भी नहीं आ रहा। तो सामने से एक दो अंकल आए, तो मैं उन्हें जानती थी क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी संगत होती थी, तो नाम से शक्ल से सबको जानते थे। तो मैंने उनको बोला, अंकल मुझे कमांडर अंकल के पास जाना है, अगर कमांडर अंकल दिखते तो आप बता दो कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर जाना है। तो मैंने पूरा सेंटेंस बोला, वो मेरे तब बिना देखे ही निकल गए हंसते हुए एक दूसरे की तरफ। मैंने बोला ये क्या गड़बड़ है। फिर एक और अंकल आए, जेठरा अंकल, गुड़गांव की संगत है, वो आए। तो मैंने उन अंकल को पकड़ के रोकना चाहा कि मेरी बहुत हालत खराब थी, मुझे लग रहा था आज मैं बचूंगी नहीं, मतलब इतनी मेरी कभी जिंदगी में हालत खराब नहीं हुई थी, पसीने पूरे, मेरे कपड़े गीले थे, सिर से पानी टपक रहा था, मतलब इतनी मेरी हालत खराब थी, बाल पूरे गीले हो चुके थे मेरे। तो मैंने उन अंकल को बोला, मैंने कहा जेठरा अंकल रुको। वो उन्होंने भी मेरी तरफ नहीं देखा, मैंने ना उनका हाथ पकड़ना चाहा तो मेरे हाथ के बीच में से निकल गए, जैसे है ही नहीं ऐसे करके, अंकल के बीच से मेरा हाथ निकल गया। उसके बाद मैं डर गई कि मैं तो अब इस दुनिया से जा चुकी हूँ और कहीं और ही चली गई हूँ, और शायद मेरी डेथ हो गई है। मैंने ये सोचा उस दिन कि जिस तरह से अंकल के बीच से मेरा हाथ निकला। तो मैंने कहा ये तो, और मेरा दिमाग सही चल रहा है, मैं कह रही हूँ अब तो मेरे बच्चों से भी बाय नहीं करी, मैं तो ऐसे ही आ गई थी उठ के, और ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ऐसे रोते रोते मैं किचन के, जो पहले पुराना किचन था अब तो नया हो गया है, एक बेडरूम था वहां पे किचन के साइड में, तो मैं वहां जाके सिर लगा के खड़े होके रोने लग गई जोर जोर से कि ना अंकल मिल रहे हैं, बच्चों को भी बाय नहीं करके आई, और मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। मैं रो रही थी, मैं रोते रोते ना मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक सामने एक कोई खड़े हैं, और वो लंबा सा ऐसे वाइट ड्रेस पहने हुए हैं और लंबी लंबी दाढ़ी है उनकी, है ना, और उनके हाथ में एक अजीब सी प्लेट है। तो लंगर की प्लेट तो हमेशा से मंदिर में होती है, इतने सालों से हम देख रहे थे। तो मुझे कहते ले लंगर कर ले। तो मैंने उनको बिना देखे, मैंने पैर की तरफ देख के उनको बोला कि नहीं मुझे नहीं लंगर करना है, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन मैं जब तक कहती, वो तो मेरे हाथ में प्लेट चला दे के चले गए सामने से, मतलब कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। मैं देखती रही कि गए कहाँ, जो मुझे दे के गए लंगर। अब वो दे गए तो मतलब वो लंगर में आंटी अंकल, ऐसा लंगर था वो जो मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में मंदिर में। एक बड़ी काले रंग की छोटी सी चपाती, जैसे बाजरे की सी होती है काली छोटी सी, और दो काली काली सब्जियां थी उसमें, थोड़ी थोड़ी बहुत कम क्वांटिटी में। अब मैंने सोचा इतना थोड़ा सा है, चलो मैं खा लेती हूँ, अब कोई दे जाए तो इसको क्या फेंकूं मैं। मैंने इधर उधर कोशिश करी थी मैं प्लेट रख दूं, पर जगह ही नहीं थी। तो वो मैंने फिर खा लिया, छोटी सी चपाती है वो सब्जी मैंने खा ली, और मैं प्लेट को लेके खड़ी थी। वो नॉर्मल प्लेट तो थी नहीं, वो जाने क्या था कि अब मैं इसको कहाँ फेंकूं, डस्टबिन कहाँ है, मेरा तो घुटने से चला ही नहीं जा रहा, मैं कैसे इसको लेके जाऊंगी। तो मैं आंख बंद करके ऐसे खड़ी रही। मैंने आंख खोली थोड़ी देर में तो मेरे पास प्लेट भी नहीं थी, वो प्लेट जा चुकी थी।
उसके बाद में मैं बहुत देर खड़ी रही, सब कि मुझे अंकल मुझे 3-4 बार मिलते हैं मंदिर में, उस टाइम तो थोड़े से लोग होते थे तो आते थे देखने, उस दिन अंकल आए ही नहीं बिल्कुल। तो मैं रोती होती, तभी मुझे लगा कि मेरी बहुत तबीयत खराब है और मुझे वोमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगी लंगर के बाद में। तो मैंने कहा यहाँ मंदिर में इतने सारे लोग हैं, यहाँ तो मैं वोमिटिंग नहीं करूंगी। तो मैं लंगड़ाते लंगड़ाते एक बेड से और टॉयलेट तक चली गई। वहां जाके मुझे वोमिटिंग हुई है, काला जैसे तारकोल मैंने खाया हो, कुछ इस तरह का, जैसे काला कोयला खा लिया हो पीस के, काली एकदम। वो पता नहीं क्या गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे थे, यानी क्या होना था। तो फिर एक बार और वोमिटिंग हुई, मुझे 2 बार वोमिटिंग हुई। उसके बाद में जब मैं अपने होश में आई, तब मैंने देखा कि अरे मंदिर वापस से ग्रीन हो गया, सब चीजें दिखने लग गई। जब मैं बाहर निकली तो पर मुझे ना ऐसा लग रहा था कि अंकल मुझे देखने नहीं आए, अब मैं बात नहीं करूंगी, अब मैं जाके कहीं बैठ जाऊंगी, क्योंकि 3-4 घंटे हो चुके थे इस सब के लिए। तो मैं जाके, लोग निकाल दिए जाते थे ना बाहर, मैं अपने आप जाके 2:30 बज चुके थे तब तक रात के। तो मैं मंदिर के गेट पे, जो मंदिर की सीढ़ियां हैं, मैं वहां जाके बैठ गई। कोई उठाने भी नहीं आया कि मत बैठो, यहाँ से चले जाओ, जैसे अब तो कोई बैठने नहीं देता। मैं 3 बजे तक बैठी रही वहीं पे। तब 3:30 के करीब अंकल आए ढूंढते ढूंढते मुझे, क्योंकि सब लोग जा चुके थे, हमारे जलवाई टॉवर से कितनी संगत जाती थी, गुड़गांव से सब जा चुके थे, थोड़े से लोग सेवादार रह जाते थे बस। तो ये लंगर करके जब आए तो मुझे सीढ़ी पे बैठ के ये डर गए एकदम, क्योंकि मैं पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक गीली थी, मेरे बालों में से पानी टपक रहा था, मैं रो रही थी, बुरी तरह से रो रही थी मैं बैठी हुई कि ये क्या हुआ मुझे। लेकिन वो वोमिटिंग के साथ साथ मेरी ना घुटने का दर्द भी फिर ठीक होता गया। तो जब मैं चल के आई तो मैं ठीक से सीधी चल के आई थी, इतना मुझे याद है। लेकिन मुझे बहुत वो लग रहा था कि ये क्या हुआ मुझे, मैं तो मंदिर में बैठी थी, इतनी बुरी तरह मेरी तबीयत खराब क्यों हुई। तो फिर अंकल ढूंढते तो ये एकदम डर गए, कहते बिना पूछे, कहते तुझे क्या हुआ, तू यहाँ क्यों बैठी है, ऐसा क्या हो गया एकदम। मैंने बोला मुझे घर जाना है, मुझे इस मंदिर में बिल्कुल नहीं रुकना, मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई है, मुझे बच्चों के पास जाना है अपने। तो ये बोले हुआ क्या, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे यहाँ से ले चलो। तो बोले अंकल डर गए एकदम देख के, क्योंकि मेरी हालत इतनी बुरी हो रही थी उस टाइम। तो ये अंकल बोलते हैं कि नहीं, मैं गुरुजी से बिना आज्ञा के नहीं जाऊंगा, तेरी इतनी तबीयत खराब है, गुरुजी से बिना आज्ञा लिए नहीं जाऊंगा। मैंने बोला पीछे से, जब ये तो भाग गए, मैंने कहा अब गुरुजी 1 घंटा बिठाएंगे अंदर, क्योंकि गुरुजी बिठा लेते थे कई बार, जब तक आज्ञा नहीं देंगे तो नहीं जाता था कोई भी अपने आप से। मैंने कहा गुरुजी जाके अब बिठा लेंगे, मैं यहीं पे बैठी रहूंगी फिर से। पर गुरुजी को पता था सब। जैसे ही ये गए अंदर, गुरुजी ने फटा इनको इशारे से बुलाया और कोई प्रसाद दिया और आज्ञा दे दी जाओ। तो फिर मेरी इतनी हालत खराब थी कि मैं चल नहीं सकती थी। तो अंकल ने डोर खुलवाया टॉयलेट की तरफ का, जो बड़ा गेट है, माली अंकल से। फिर कार अंदर लेकर आए, तो फिर मुझे गोदी में उठा के रखा कार में, फिर लेके आए घर। मेरी मतलब इतनी मेरी हालत खराब थी कि अंकल डर गए। और फिर मैं आके, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं आके सो गई। और मैं जब सुबह उठी 6 बजे, अपना चाय बना के मैं अंकल को जगा रही थी, तो अंकल कहते तू चाय बनाने क्यों गई, तू तो रात को, तेरी तो हालत इतनी खराब थी 4 बजे जब मैं लेके आया। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही हूँ। उसके बाद में आंटी, मुझे आज तक घुटने में दर्द नहीं हुआ कभी भी, ना उससे पहले हुआ था ना आज तक। तो ये गुरुजी की कृपा है। जाने कहाँ मुझे ले गए थे, जाने क्या कष्ट काटा गुरुजी ने मेरा, मुझे नहीं पता। बाद में लोगों को, बहुत जो पुरानी संगत होती थी, वो गुरु बैठे के कई बार बोलते थे कि गुरुजी की दुनिया ना चिट्टी है, गुरुजी ऐसे बोलते हैं, मेरी चिट्टी दुनिया है। तो फिर बाद में लगता था कि शायद गुरुजी मुझे वहां ले जाके घुमा के ले आए, शायद मेरी जिंदगी पूरी हो गई थी, घुमा के इस तरह से वापस ले आए मुझे। तो ये मेरा सत्संग है आंटी। वाह वाह, गुरुजी के वेश गुरुजी जाने, रियली में सच में। सो ये आपका सुना हुआ है हमने एक्सपीरियंस, पर इसको आज सुन के एक और फिर से वही हो रहा था, जैसे रोंगटे खड़े हो रहे थे आज फिर से, बिल्कुल जैसे फर्स्ट टाइम जब सुना था वही हो रहा था बिल्कुल। आंटी, इस सत्संग के अंदर मेरे टेक अवे जो है वो ये है कि मैं बहुत डरा हुआ था, और क्योंकि मैं इससे वैसे भी डरा था, तो इसे कहना चाहिए था जो डरा हुआ इंसान है वो और भी डरा हुआ था। तो अंकल एक और हैंड रेज है, आपके पास है टाइम? जी जी जी।
कनिका आंटी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज आप कर लीजिए अपने आप को। कनिका आंटी अपनी हैंड रेस किया। जय गुरुजी आंटी, वो एक्चुअली मेरी डॉटर ने कर दिया है हैंड रेस, उसको अपना सत्संग शेयर करना था एक्चुअली। तो if uncle is free, if she can share her satsang. Absolutely. Thank you, uncle. Just a second. Yes, Ada. जय गुरुजी संगत जी, आज मैं आपसे एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। तो हम बहुत टाइम से चाहते थे कि हमारे घर पे एक मंदिर बने। तो 3-4 मंथ्स पहले हमें गुरुजी ने एक बहुत अच्छा मंदिर ब्लेस किया है, और जब वो मंदिर बना तो उसके 5 डेज बाद हमारे घर पे एक मिरेकल हुआ कि मम्मा घर पे नहीं थी और मैं रो रही थी, और मम्मा रो रही थी, मैं रो रही थी और मम्मा घर पे नहीं थी। मैं गुरुजी से अपनी सारी फीलिंग शेयर कर रही थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मम्मा ने जल प्रसाद चेंज किया तो उसमें हनी वाटर था, नॉर्मल वाटर नहीं था वो। तो सुबह हनी वाटर जब हमने पीकर देखा, वो हनी से भी मीठा था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे को शिव पुराण बहुत टाइम से पढ़नी थी, तो मम्मा ने मेरे लिए एक इंग्लिश शिव पुराण ऑर्डर की। तो मैं वो हर दिन मंदिर में 1 आवर बैठ के पढ़ती हूँ, और मैं हिंदी में पढ़ नहीं पाती, तो मम्मा ने इंग्लिश इसलिए ऑर्डर की। शुक्राना गुरुजी, हर चीज के शुक्राना, जो नहीं दिया उसके भी शुक्राना। और एक छोटा सा सत्संग मेरा अभी का ही है। मैं ऐसे गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी अदा को आज्ञा दे दीजिए अगर उसको सत्संग शेयर करना है तो सीमा आहूजा आंटी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आज जसलीन आंटी का कोई सत्संग होना है जूम पे। तो उस पे कनाडा का टाइम था, बट वो आई गेस मिसप्रिंट हुआ था, हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो मैंने, आपके पास भी अगर फोटो होएगी तो उसमें कैन और अदा अलग अलग लिखा हुआ था। तो गुरुजी ने, हर नेम इज अदा, तो गुरुजी ने सीधा मैसेज दे दिया कि कैन अदा, मतलब Ada can share her satsang. So this is also a very small satsang from my side. So Shukrana Guruji. Thank you. Thank you Kanika aunty, thank you Ada aunty. बहुत sweet, बहुत sweet satsang थे. And you are so lovely, such a lovely child. Thank you so much for sharing. Thank you aunty. आप कुछ कह दीजिए Ada को. Thank you aunty. Wonderful. अंकल आज के लिए फिर यहीं पे एंड करते हैं। आप जल्दी जरूर फिर से हमें मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, एंड हम आपके और भी डिवाइन एक्सपीरियंसेस और आंटी के सुनेंगे और ब्लेस्ड फील करेंगे। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू संगत जी, आप सबको जय गुरु जी, एंड एवरीबडी स्टे हेल्दी। गुरु जी सबकी सब कुछ अच्छा करें। सारी कमांडर अंकल, अर्चना आंटी हमारे साथ हैं, आपको याद होगा वो आपके जब भी होते थे जूम सेशन इतने प्यार से ज्वाइन करती थी। सो अर्चना आंटी प्लीज इफ यू कैन से अ फ्यू वर्ड्स ऑफ शुक्राना एंड देन वी विल डेफिनेटली एंड टुनाइट सेशन विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स। अनम्यूट कीजिए आंटी। अर्चना या जय गुरु जी, थैंक यू सो मच अंकल आंटी, जय गुरु जी। एंड कमांडर अंकल आंटी, जब भी आप आते हैं मुझे गुड़गांव पूरा बस वापस वही दुनिया याद आ जाती है। एंड एक्चुअली अंकल कैन यू सी दिस, ये 2009 का अपना गुड़गांव का जो सत्संग हुआ था उसकी सीडी मुझे अपने घर में पुराने आर्काइव्स में मिली। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अंकल को मैं ये दिखाऊंगी कि इसी हम लोग 2006 में जब गुरुजी आए गुड़गांव, फिर 7, 8, 9, like it's been a long journey, right? It's really been such a wonderful journey. गुड़गांव संगत,
ऑलवेज वेरी स्पेशल। गुरु जी ने गुरुग्राम को बहुत बहुत ब्लेस किया। सब ऐसे तो पूरी सृष्टि गुरु जी की संगत है, बट या सिंस वी हेल फ्रॉम गुड़गांव तो डेफिनेटली, और अंकल आंटी को देख के तो पूरे गुड़गांव वाला दौर याद आ जाता है, गुरु जी का दरबार याद आ जाता है। एंड अंकल, सबसे अच्छी बात यह है, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द बेसिक्स, बैक टू द बेसिक्स। जो फंडास है वो क्लियर होने चाहिए। जो भी जहां से शुरू किया है वहीं पे जाके फोकस करना है। अदरवाइज एड ऑन्स तो बहुत होते जाते हैं, लाइक यू राइटली सेड, ये भी है, मैसेजेस भी हैं, ड्रीम्स भी हैं, न जाने क्या क्या है। इतने एड ऑन्स होते जाते हैं कि फाइनली भूल ही जाएंगे कि शुरुआत कहाँ से की थी। सो इट्स रियली रियली वंडरफुल दैट यू ऑलवेज ब्रिंग अस बैक टू द बेसिक्स, फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए। So thank you so much for doing this again and again. It's always a pleasure to hear you. Always, always. It's always really pleasure. late here, Uncle. I joined just because of you. Archana aunty, you're so kind. मुझे याद है, I remember you, and it's a special feeling to keep on getting reconnected. Yes. दोबारा जब आंटी मौका मिलेगा सत्संग करने का तो एक और टॉपिक है which is very close to my heart, which is about miracles. Right. So we need to talk a little bit about miracles and the how and what and try to decipher क्या हो रहा है. But मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज ये है कि blessings में और miracle में थोड़ा फर्क है. ब्लेसिंग्स, जैसे मैंने कहा ना कि हमारी थाली में है, थाली में क्या है? ब्लेसिंग्स. तो लेकिन ना जब गुरुजी चोले में थे तो ये कभी भी इस तरह से हम नहीं सुनते थे कि यहाँ से दीवार never aunty, we never witnessed anything like, you know, गुरुजी कभी इतना प्रदर्शन नहीं करते थे. अब तो डेली कुछ ना कुछ everyday business. And I'm not questioning this. मैं तो खाली ये चाहता हूँ कि आंटी कि इसको हम पर्सपेक्टिव में लें. Correct. Anything that leads to the kind of things the Guruji never wanted us to believe in has a problem. I have a problem with that. But otherwise, this Guru is capable of doing everything. So there is nothing a miracle in the sense that there is nothing that he cannot do. True. The question really is, he would only do what is best for us, and it has a practical applicability to our lives. Yes. हमें वहां से blessings चाहिए. True. And that is the thing. लेकिन चलो कभी मौका मिलेगा आंटी, आप हमें सेवा का मौका देंगे, हम फिर से हाजिर होंगे और फिर सत्संग करेंगे. धीरजा आंटी, नेक्स्ट टॉपिक अभी से अंकल ने तैयार कर दिया है. द platform is ready, the backdrop is ready, now just plan the next one. And it's need of the hour, actually. It's really needed. So right. Really needed. Archana aunty and I keep talking about that whenever we have a chat on phone ki, so Guruji willing, jaldi commander uncle and aunty फिर आए. And thank you Archana aunty कि आपने join किया, बहुत मन था कि आप जरूर connect हो आज. So thank you. Definitely. Guruji's wish, definitely. Yes. So much. Jai Guruji. Thank you. Jai Guruji, everyone. Jai Guruji, Uncle Aunty. Thank you. Jai Guruji.